हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है CUET हिंदी मीडियम। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं एक प्रॉपर टेक्निक, एक रोड मैप, और आप लोगों को बताने वाली हूं कैसे आपको CUET 2024 के लिए करनी होगी तैयारी। अगर आप अभी क्लास 12th में हैं और आप आगे जाकर के बोर्ड्स देने वाले हैं तो आप एक बहुत ही बड़े सवाल के साथ परेशान हो रहे होंगे और जूझ रहे होंगे, जो कि ये है कि मैं क्लास 12th के लिए पढ़ूं या फिर मैं CUET के लिए पढ़ूं। और जैसे कि आप लोग जानते हो, मैंने इससे पहले वाली एक वीडियो के अंदर डिस्कस किया था CUET क्या है और आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको उसमें बताया भी था कि CUET का जो एग्जाम है वो क्लास 12th आप जब अपने बोर्ड एग्जाम्स देते हैं उसके 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर ये एग्जाम भी हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चे बड़े ज्यादा ना दिक्कत में आ रहे होंगे सोच करके कि भाई मैं क्लास 12th के लिए पढ़ूंगा और फिर 1.5-2 महीने के अंदर मैं कैसे तैयारी कर लूंगा तो ताकि मैं CUET का जो एग्जाम है वो क्रैक कर सकूं, बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर आ सकूं और उसके ही माध्यम से मुझे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है वो इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहली चीज तो ये कीजिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हिंदी मीडियम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी को क्लास 12th नहीं बल्कि CUET की तैयारी भी हम इस चैनल पे करवा रहे हैं। बेस्ट फैकल्टीज है जो तुम लोग को यहाँ पे पढ़ाने वाली हैं, तुम्हारे सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिलेगा, स्ट्रैटेजी, गाइडेंस, नोट्स, PDFs सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम लोग करते हैं वीडियो को शुरू। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने CUET के बारे में बात करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देख करके आना, आपको एक कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी। ये एग्जाम क्या है, कैसे होता है, सिलेबस, पैटर्न, सब कुछ क्या है और क्या कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए एग्जाम। तो अब हम आते हैं इस चीज पर कि देखिए आप अभी हैं क्लास 12th के अंदर और आपको आगे जाकर के 2024 में CUET का एग्जाम भी देना है, तो आपको तैयारी कैसे करनी पड़ेगी। तो बेटा सबसे पहले तो ये समझो कि आप जो इस क्वेश्चन को लेकर के दिमाग में बैठे हो ना कि मैं बोर्ड्स के लिए पढ़ूं कि मैं CUET के लिए पढ़ूं, मैं करूं तो क्या करूं, तो उस क्वेश्चन का आंसर ये है कि कुछ अलग नहीं है, तुम्हें कुछ अलग अलग तैयारियां नहीं करनी है, बस आपकी अप्रोच में थोड़ा सा फर्क होना चाहिए। पढ़ना आपको एक सिंगल चीज ही है। अगर तुम CUET की साइट पे जाकर के भी देखोगे तो वहां पर भी बता रखा है कि आप ये जो एग्जाम देते हैं, इस एग्जाम के बारे में मैंने आपको बताया था कि देखो ये एग्जाम जो है 3 पार्ट्स में होता है, 3 सेक्शन में होता है। इसमें एक लैंग्वेज टेस्ट होता है, इसमें डोमेन सब्जेक्ट का एक टेस्ट होता है, उसके अलावा आपको एक जनरल टेस्ट देना पड़ता है ना। तो अब आप अगर इस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो और इन तीनों सेक्शंस के लिए तैयारी कर रहे हो, या आपने जो भी सेक्शन देने का सोचा है, आप CUET में जो भी एग्जाम देना चाह रहे हो उसकी तैयारी कर रहे हो, तो कुछ अलग तैयारी नहीं करनी है। आप क्लास 12th में जो पढ़ रहे हैं वही चीज आपको CUET के एग्जाम में भी पूछी जाएगी। बस फर्क इतना सा है कि आप क्लास 12th में जो पढ़ रहे हैं आप उसमें डेफिनेशंस पढ़ रहे हो, थियरी पे बहुत ध्यान दे रहे होगे, है ना, तो आपको वहां पे आंसर राइटिंग पे आप बहुत ध्यान दे रहे होंगे। तो बस यही फर्क आ जाता है कि क्लास 12th में आपको आंसर्स ना लिखने पड़ते हैं। CUET का पेपर जो होता है वो थोड़ा अलग तरीके से होता है क्योंकि ये MCQ बेस्ड होता है। तो आपको ना यहाँ पे डेफिनेशंस काम नहीं आने वाली, आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स काम आने वाले। आपकी जो थियरी है, आप जो थियरी पे ध्यान दे रहे हैं, आप थियरी जो पढ़ रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर हैं, वो चीज आपको यहाँ पर काम आने वाली है। तो सिलेबस अलग नहीं है, सिलेबस सेम है। तो अभी से आप जो तैयारी कर रहे हो, आप आपके जो सब्जेक्ट्स आपने क्लास 12th में चूज कर रखे हैं उनके ऊपर पकड़ बहुत अच्छी बना करके चलो, इतनी बढ़िया तरीके से पकड़ बनाकर चलो, महारथी बन जाओ उन सब्जेक्ट्स के अंदर। अच्छे से कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए आपको, और अगर आप वो नॉलेज रखते हो तो फिर आप देखना, फिर आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी बहुत अच्छे से, और वो प्रैक्टिस जो है ना वही आपको मदद करेगी CUET में अच्छा स्कोर करने में। तो सबसे पहले तो ये समझो, ठीक है, अलग अलग कुछ नहीं पढ़ना है, क्लास 12th पे फोकस करना है और अपने उन सब्जेक्ट्स को, आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड नॉलेज को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, तो ये जानने के बाद फिर और भी कुछ टिप्स हैं और कुछ आप लोगों को कुछ ट्रिक्स मैं बताना चाहती हूँ जो आप लोगों को शायद ध्यान में रखनी चाहिए, बल्कि शायद रखनी चाहिए नहीं, आपको रखनी ही चाहिए, तभी जाकर के आप 750 से ज्यादा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं उन सभी पॉइंट्स के बारे में। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि आपको ना सबसे पहला पॉइंट जो है यहां पर लिखा भी हुआ है कि यू नीड टू नो योर गोल। आपको आपका उद्देश्य, आपको आपका टारगेट समझना पड़ेगा। टारगेट से मेरा क्या मतलब है? टारगेट से मेरा ये मतलब है कि देखो आपके पास पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं। आप लोग जानते हैं ना कि आप लोगों को इस एग्जाम के अंदर लैंग्वेज का टेस्ट होने वाला है। अब लैंग्वेज के अंदर आप लोगों के पास जो है कितने, लैंग्वेज के अंदर आप लोगों के पास लगभग 13 + 20 लैंग्वेजेस हैं।
है ना, सेक्शन 1A के अंदर, फिर ये आता है सेक्शन 1B के अंदर। उसके बाद आपके पास जो डोमेन का टेस्ट होने वाला है, तो उस डोमेन के टेस्ट के अंदर आपके पास क्या होने वाला है, डोमेन के अंदर आपके पास 27 सब्जेक्ट्स हैं। 27 में से आप लोग कितने 6 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। लैंग्वेजेस में आप टोटल 3 लैंग्वेजेस चूज कर सकते हैं, है ना। और आपके पास लास्ट में होता है जनरल टेस्ट। तो अब मैं यहां पर गोल से जो मेरा मतलब है वो ये है बेटा कि आपको करना क्या पड़ेगा। देखिए ये आपका सेक्शन नंबर 2 है और ये है आपका सेक्शन नंबर 3, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि आपको ना अब सारी चीजें तो पढ़नी नहीं है, 27 सब्जेक्ट दे रखे हैं, है ना। तो 27 के 27 का आपको ज्ञान तो अपने दिमाग में बैठाना नहीं है। पहले आपको समझना पड़ेगा कि मैं कौन से कॉलेज में जाना चाहता हूं। और अगर अभी तक नहीं आपने सोचा है इस बारे में तो सोचना चालू कर दो, नहीं है इतना समय, ठीक है। तो सोचना चालू कर दो, अपना पहले गोल सेट करो, तभी पता चलेगा ना। अभी अगर तुम्हारे पास गोल ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं जाना कहां है, तो फिर किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हो, क्या तैयारी कर रहे हो, फिर उसका कोई बेस नहीं है। बेस बनाओ, पहले अपना टारगेट सेट करो कि भाई मुझे ये यूनिवर्सिटी चाहिए, मुझे डीयू में जाना है, बीएचयू में जाना है, जेएनयू में जाना है, जामिया में जाना है। अपना गोल सेट करो और उसमें देखो कि कौन सा कोर्स करना है, ठीक है। फिर कोर्स के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि उस कोर्स में कौन से सब्जेक्ट चाहिए, यानी कि कौन से सब्जेक्ट की मुझे तैयारी करनी है, यानी कि कौन से सब्जेक्ट का एग्जाम मैं दूंगा, तो उसी की तैयारी तो करके चलोगे। तो अगर तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारा ड्रीम कॉलेज क्या है, कोर्स क्या करना है, तो फिर किस चीज की तैयारी करने वाले हो आप, है ना। तो सबसे पहले आप अपना गोल जानिए, आप डिसाइड कीजिए आपकी यूनिवर्सिटी और उसमें कौन सा कोर्स करना चाहते हो और वो कोर्स कौन से सब्जेक्ट्स मांग रहा है। अब आपके पास वो सब्जेक्ट्स आ गए हैं। अब आप अगर फॉर एग्जाम्पल आप बीए करना चाहते हो, ठीक है, डीयू से करना चाहते हो, तो आपको पता है कि डीयू मांगता है एक लैंग्वेज। आप कोई सी भी लैंग्वेज उठा लो, आपके पास इतने सारे ऑप्शन है, 13 हैं और नीचे 20 हैं, तो इन सब में से मिला करके आप कोई भी एक लैंग्वेज उठा लो। मिनिमम आपके पास एक लैंग्वेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इंग्लिश उठा लिया, ठीक है, उसके अलावा क्या बोल रहे हैं डीयू में आपको अब डोमेन सब्जेक्ट्स जो है ना, वो आपको चूज करने पड़ेंगे। तो अगर कोई बच्चा क्या करना चाह रहा है, अगर कोई बच्चा बीकॉम करना चाह रहा है, तो उसको पता होना चाहिए कि ठीक है मुझे क्या करना है, मुझे अकाउंट्स का पेपर देना पड़ेगा। और अगर कोई बीकॉम ऑनर्स करना चाहता है तो उसे ये भी पता होना चाहिए कि फिर मुझे मैथ्स का पेपर भी देना पड़ेगा, है ना। तो मैं एक इकोनॉमिक्स का पेपर भी दे देता हूं। मैक्सिमम आप 6 चूज कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो इसी लिमिट में आपको पता चल गया कि आपका यहां पर अब गोल क्या है, आपको कौन सा कोर्स करना है, उस कोर्स में कौन से सब्जेक्ट्स के एग्जाम मुझे देने पड़ेंगे, कौन से सब्जेक्ट जरूरी है, उन एग्जाम्स के लिए तैयारी करो, उन सब्जेक्ट्स की तैयारी करो, उन सब्जेक्ट्स पे अपनी जो पकड़ है वो अच्छे से बनाओ, ठीक है। तो आपको कंसेप्चुअल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, अभी पढ़ रहे हो तो अभी सीरियसली पढ़ो, अभी सिर्फ मजाक में मत पढ़ो। ये मत सोचो क्लास 12 के जो बोर्ड्स हैं अब तो उनका कुछ महत्व रहा नहीं, मेरे को तो डीयू में एडमिशन किस बेसिस पे मिलेगा, सीयूईटी के स्कोर के बेसिस पे मिलेगा। तो बेटा सीयूईटी में भी आपको वही चीजें पूछी जाने वाली हैं और वहां पे एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है। थियरी नहीं है कि कहीं ना कहीं से नंबर मिल जाएगा। सीधा सीधा अगर सही जवाब दिया तो आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, गलत दिया तो नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आपकी थ्योरी बहुत अच्छे से, कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। सेकेंड थिंग है रिसोर्सेज। अब देखो आपको पता होना चाहिए आपको पढ़ना कहां से है। अब ये समझ में आ गया कि मेरे को कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सा कोर्स करना है, कौन से सब्जेक्ट के एग्जाम देने हैं। अब कहां से पढ़ूं, क्या मुझे सीयूईटी के लिए कोई और किताब चाहिए, क्या मैं किताबें खरीद करके किताबों से घिर जाऊं, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। एनसीईआरटी को अपना भगवान मान करके चलो, एनसीईआरटी पढ़ो जितना अच्छे से कर सकते हो, एनसीईआरटी की कंप्लीट नॉलेज रखो, ठीक है। तो एनसीईआरटी आपको यहाँ पे मेन फोकस में रखनी है। एनसीईआरटी से आप पढ़िए, सब्जेक्ट्स को स्ट्रॉन्ग, सब्जेक्ट्स की नॉलेज बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अच्छा, थर्ड थिंग जो है वो ये है कि नोट्स बना करके चलो। जैसे कि मैंने बताया कि ये पेपर ना थियोरेटिकल नहीं है, ठीक है, इसमें लिखना नहीं है, आंसर राइटिंग नहीं है। तो आपके पास शॉर्ट, ठीक है, प्रिसाइज नोट्स होने चाहिए, क्रिस्प नोट्स होने चाहिए, चीट शीट्स बोल दीजिए, है ना, आपके पास वो होनी चाहिए कि आपने इतना बड़ा एक चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर में से सारे जो मेन पॉइंटर्स हैं जो आपको लगता है कि ये बहुत जरूरी है ना, तो वो सारे मेन पॉइंट्स आप अपने नोट्स में, अपने प्रिसाइज शॉर्ट नोट्स में बना करके चलो कि तुम्हें फिर एग्जाम से पहले या वो जो आपका 12th के बाद, देखो ये 12th में भी काम देगा, ये उसके बाद भी काम देगा, है ना, ये उसके बाद भी आपको हेल्प करने वाला है। तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप भाई 200 पन्ने की जो है किताब उठा करके उसको ही रटने में लगे हुए हैं, नहीं, आपके नोट्स आपके काम आएंगे कि आप विद इन एन आवर आप पूरा चैप्टर या फिर लगभग लगा लो 3 से 4 चैप्टर 1 घंटे के अंदर आप रिवाइज कर लोगे, क्योंकि आपने नोट्स बना रखे हैं, उसके अंदर आपकी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपने ऐड कर रखी है। और नोट्स ऐसे बनाओ, जो चीज आती है ना वो उसमें लिखने का फायदा नहीं है, जो नहीं आती है वो उसके अंदर लिखो ताकि आपको याद रहे, ठीक है। तो नोट्स ढंग से बनाओ। अब नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या टेक्निक होनी चाहिए, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो ले आऊंगी आप लोगों के लिए, ठीक है, कि नोट्स कैसे होने चाहिए आपके। तो नोट्स आपको तैयार रखने हैं। और चौथी जो चीज है यहाँ पर वो ये है कि बेटा आपके पास, आपको आपका गोल पता चल गया, आपको पता
पता चल गया कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना है, आपने सब्जेक्ट्स की नॉलेज बहुत अच्छी रख रखी है, आप महारथी हैं उन सब्जेक्ट्स में, आपके पास नोट्स भी हैं। अब आपको करना क्या है, देखो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतने ज्यादा तुम अपने चांसेस बढ़ा दोगे एक अच्छा रिजल्ट लेकर आने के और अच्छे कॉलेज में जाने के। तो आपको प्रैक्टिस तो यहाँ पे मतलब बहुत अच्छे से चाहिए, और जितना मैं इस पे जोर डाल पा रही हूँ ना उतना कम है, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी कम रहेगी। मचा के प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो मॉक्स दो, पीवाईक्यू सॉल्व करो, टेस्ट सीरीज लगाओ भाई अच्छे से, क्योंकि ये एग्जाम टाइम बेस्ड है। देखो टाइम जो है ना वो रेस अगेंस्ट टाइम होगी तुम्हारी, ठीक है, तुम्हें टाइम से आगे जो है निकल कर ही भगना होगा। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है आपके पास क्वेश्चंस होंगे, जैसे कि 60 क्वेश्चन है, कोई 50 करने हैं, 50 क्वेश्चन है, 40 करने हैं। ये सारी चीजें मैंने डिटेल में शेयर कर रखी है पहले वाली वीडियो में, उसको जरूर देख लेना। कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या टाइम दिया जाता है, कितने क्वेश्चन में से कितना करना होता है, तो सिलेबस पैटर्न सब कुछ ऑलरेडी डिस्कस्ड है, वो वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब आप इतना तो जान चुके हैं कि वो टाइम बेस्ड है, आपको टाइम के अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा, जल्दी 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 जल्दी। तो ना यहाँ पे जितना ज्यादा टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, कंप्यूटर पे क्वेश्चन दिखेगा, तो तुम्हारे पास ये कोई वो नहीं होगा चारा कि तुम पेंसिल से लगे हुए हो सॉल्व करने में, है ना, क्वेश्चन पेपर के ऊपर उसके ऊपर कुछ मार्क कर पा रहे हो या कुछ नहीं। कंप्यूटर बेस्ड है, कंप्यूटर पे पढ़ोगे मार्क करोगे। तो आपको ना क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी अपनी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी। तो जितना ज्यादा पढ़ लिया है, जितनी प्रैक्टिस करोगे, आपको खुद आपकी तेजी का अंदाजा लगेगा, आपको पता चलेगा आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो। तो भाई जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, जहां जहां से कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज लगाओ, मॉक्स दो, पीवाईक्यू उठा करके देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इसी तरीके से तुम्हारी जो तैयारी है वो हो पाएगी एकदम सॉलिड, और 2024 में बहुत अच्छा रिजल्ट डिलीवर कर पाओगे। एंड ट्रस्ट मी, ये टॉपर्स की स्ट्रैटेजी है, क्योंकि सीयूईटी हिंदी मीडियम के थ्रू बहुत सारे ऐसे हिंदी माध्यम के बच्चे हैं जिनको हम लोगों ने इसी प्रकार अच्छे से सभी सब्जेक्ट्स की इतनी अच्छी कंप्लीट आप कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट्स इतने कंप्लीटली अच्छे से प्रॉपर तरीके से समझाए थे बच्चों को कि उनको उनका थियोरेटिकल जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा था, कॉन्सेप्ट्स उनके बहुत क्लियर थे, प्रैक्टिस उन लोगों ने बहुत अच्छे से करी थी। और इन्हीं सभी टिप्स के माध्यम से वो बच्चे जो हैं आज कोई एसआरसीसी में है, कोई बीएचयू में है, और टॉप कॉलेजेस में उन लोगों का एडमिशन हो चुका है। तो अगर आप भी चाहते हो तो जैसे कि मैंने बताया कि प्रॉपर गाइडेंस स्टूडेंट को चाहिए होती है। आपको ये मैंने बता तो दिया कि आपको ये करना है, लेकिन कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, एनसीईआरटी कैसे करे, थ्योरी जो है वो कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट्स कैसे सॉल्व होंगे, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर एक अच्छे एक एक्सपीरियंस टीचर की जरूरत है। तो इसीलिए ये चैनल जो है वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है कि हम लोग सीयूईटी के बारे में जो जागरूकता है वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के बीच में भी फैला पाएं, उनको भी बता पाएं कि देखिए इस चैनल पर आप लोगों का ध्यान रखा जा रहा है, ठीक है। आप देखेंगे कि इंग्लिश मीडियम के बहुत सारे चैनल्स हैं जहां पर पढ़ाया जा रहा है, सीयूईटी के बारे में बताया जा रहा है, लेकिन अभी हिंदी मीडियम के बच्चों को पता ही नहीं है। तो आप लोग भी ये जिम्मा उठाइए, आपका भी यहाँ पे फर्ज बनता है कि आप भी किसी बच्चे की मदद करें। अगर आपका भी सपना है और आप देख पा रहे हैं कि आपके आसपास ऐसे बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हैं, ऐसे लोग हैं जो लोग छोटे हैं आपसे, या फिर 11th में है, आपका कोई कलीग है, आपका कोई क्लासमेट है जिसको आप देख रहे हो कि भाई ये भी ना आगे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है, आपका फ्रेंड है, तो उसके साथ इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर करो ताकि उसको भी पता चले कि कैसे मैं एक अच्छे कॉलेज में जा सकता हूं, कौन सा मुझे एग्जाम देना है, कैसे तैयारी करनी है, क्या करना है। और जैसे कि मैंने बताया इस चैनल पे आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस, सभी टीचर्स सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस ले रहे हैं, क्लास 12th में भी आपको अच्छा रिजल्ट जो है वो हम पूरी मदद करेंगे स्कोर करने में, और उसके बाद सीयूईटी में भी एक बहुत अच्छा रिजल्ट डिलीवर करने में हम लोग आपकी मदद करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ, क्लासेस लेना स्टार्ट कर दीजिए, यूट्यूब पे फ्री क्लासेस हैं उनको अटेंड करना चालू कर दो। और मैं आप लोगों से मिलूंगी अगली वीडियो में, जिसके अंदर मैं आप लोगों को और कुछ जानकारी दूंगी, आपको और अच्छे से बताऊंगी आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, नोट्स आप कैसे बना सकते हो, और इंग्लिश की अगर आप लैंग्वेज की, जिससे बहुत ज्यादा जो हमारे स्टूडेंट्स हैं हिंदी मीडियम के वो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, कैसे उनको पढ़ना है, क्या करना है, तो वो सारी चीजें ना कि आपको लैंग्वेज की तैयारी कैसे करनी है, डोमेन की तैयारी कैसे करनी है जनरल टेस्ट में, तो ये सभी चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।